दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपकी दुआ से बोलने की। कहीं भी जाते तो बोलते आपकी दुआ से। एक बार उनके चाचा जी निपट गए तो लोग घर पे बैठने के लिए आए, बोले चाचा जी को क्या हुआ था? अब आप कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से। चाचा जी महीने भर से बीमार रहे आपकी दुआ से। डॉक्टर का खूब भी चला, इलाज चला आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निपट गए आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपके मुंह में। कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में। चुनाव बाद वो नगर पालिका का अध्यक्ष को पकड़ लिया, बोले क्या बात है अध्यक्ष जी आपके मुंह में? चुनाव पेड़े तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में। अब एक खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। तो होता क्या, एक दिन सर चोरी हो जाती है। किनके यहाँ चोरी हो जाती है? जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटा है जूते खाके ने। अब हम ये घर पे हो जूते खाके, हम कौन है आपकी दुआ से? हम है जूते खाके। बोले दरवाजा खुला है आपकी दुआ से, जैसे अंदर आए सारा सामान बिखरा पड़ा। हम क्या हाल बना रखा है जूते खाके। अब आप कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से। रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, और मैं बोला था मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से। वाह। अब घबराते क्यों जूते खा के? अभी रिपोर्ट लिखवा दे थाने में जूते खा के, तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते तो नवाब साहब रास्ते में उनको मिल जाते। कौन? आपके मुंह में। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आपके मुंह में। अब आप कुछ मत पूछो, जूते खा के चोरी हो गई जूते खा के, तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रहे हैं। तो टीआई साहब बेटे सबसे पहले चले गए जूते खा के बोलने वाले। हाँ सलाम अलैकुम नवाब साहब, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अब क्या हाल बना रखा है जूते खा के? चोर सरेआम घूम रहे जूते खा के, रोजाना चोरी हो रही जूते खा के, और आप यहाँ बैठे हो जूते खा के। टीआई साहब का दिमाग खराब। टीआई साहब का दिमाग। हिंदुस्तान जी इधर देखो, सुजलाम सुफलाम मलिए जे विकलांग। उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो ना आप यार। साउंड वाकई बढ़िया है आपका। नहीं साउंड का खेल होता है, लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी कहते थे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मेरे नवाब साहब, मेरे शहनाज भाई, भारत माता की जय बोलने के लिए काफी है। और भारत माता की दीदी जय तो बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी, नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू, तेरी पलक झपकी बाबा, तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। वाह वाह वाह। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। अभी साले की शादी में चला गया मैं, साली आ गई सर मेरे पास में। साली आके कहने लगी जीजा जी भी डांस कर लेंगे, जीजा जी भी डांस कर लेंगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, जीजा जी भी डांस कर लेंगे। पत्नी बोली हट, काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते। दीदी पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लोट देता लगे तो एक हाथ में कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिला कहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। वाह 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 खाएगा। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। हाँ भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। वाह। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी नवाब साहब, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो बोलनी पड़ती है। उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। क्या बात है, वाह। बिना माँ के सर महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। क्या होती है माँ? हम सौभाग्यशाली है कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है, भारत माता।
वरना दुनिया में आज तक कोई देश ऐसा नहीं बना जिसे माता या पिता का दर्जा मिला है। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलुलुलु अम्मा। हम सौभाग्यशाली कि जिस माटी पे जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। बहुत बारीक बात कह दी सर मैंने। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे विदेश से पढ़कर आते हैं, दीदी तो इन्हें बूढ़े माँ बाप घर में अच्छे नहीं लगता। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माँ बाप को मार रहे हैं दोनों पति पत्नी मिलकर, देखा था ना गुरुदेव? माँ बाप को मार रहे हैं। ये विदेशी संस्कृति हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हम विदेशी को नकल करते करते हमने कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए, यहां तक कि नाम भी छोटे कर लिए। यही हाल रहा तो एक एक अक्षर के नाम आएंगे आने वाले समय में। एक अक्षर के फैशन के इस दौर में लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़की का नाम क्या है? पी। पापा का नाम क्या है? फैशन के इस दौर में सर एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या? एक लड़का का नाम रख दिया, ऐसे मत देखो, आप तो बोल ही नहीं पाओ। और है ना शुभम जी, आप तो बोलने की कोशिश मत करो, मेकअप बिगड़ जाए। हाँ, उस लड़के का नाम मालूम क्या रखा था? उस लड़के का नाम रखा था, अब उसका बर्थडे आ गया, केक रखा बीच में, सारे के सारे लोग कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। दादा वो केक खाने लायक नहीं बचा। क्या बात है जगपाल जी? हाँ, ये बोले माइक बोलने लायक नहीं बचा। इसीलिए मैं कहता हूं आपको, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार और जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि संस्कृति और संस्कारों को बचा के रखो, वरना ऐसी स्थिति हो जाएगी। और हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवन ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, ये छोटू इधर देख, टोपी वाले भाई, ये दो पंक्ति जिंदगी में याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। दीदी मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपके साथ में बैठी तमाम पदाधिकारी महिलाएं चले गए, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर बैठी हुई हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए हमारे देश के अंदर, वरना नेताओं की स्थिति मालूम कैसी होती है? चुनाव पहले और चुनाव बाद कैसी होती है? चुनाव पहले ऐसी होती है, अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, रुके हुए सारे काम करूंगा। तालियां। रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में। और जैसे चुनाव खत्म हो जाते ये रिकॉर्ड बंद हो जाती है, दूसरी वाली चालू हो जाती है। अगर आपके दिल की बात कही तो एक हाथ जो कोताही मत बरतना। चुनाव पहले ये और चुनाव बाद ये, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम,
आज के बाद चुनाव बाद जब भी फोन लगा होगा तो मोबाइल देखा जाए आवाज आती है, जिस एयरटेल नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी बंद है, कृपया 5 साल बाद लगाएं। क्या बात है। 5 साल तक दीदी पब्लिक चिल्लाती रहती है, 5 साल तक। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, वादे किए वो निभाओगे तुम, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। लेकिन दीदी मैं आपको प्रणाम करता हूं जो आज हमारे बीच आपने आकर। एक बार पूरा सदन भाई दिनेश के लिए जोरदार तालियां। स्वागत दिनेश भैया, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे लिए नहीं, साउंड वाला भाई साहब के लिए बजाओ क्योंकि साउंड वाकई बढ़िया है इनका। दीदी साउंड का खेल होता है, वो पुराने जमाने में एक टेप रिकॉर्डर चलती, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। लगा दी कैसेट, हाँ ऐसे वो कैसेट लगा देते थे और जो हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग ठोकर नहीं पड़ जाते। लगा दी कैसेट, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, ताली बजाओ ना तो कैसे उल्टी रहेगी। बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती थी, गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, 5वीं बोली मेरा तो दिने देसी की पाटीदार है। 5वीं के लिए ताली बजाओ। ये 5वीं वाली ठीक है, तो ऐसे थोड़ी है। सुबह झगड़ा हो गया 5वीं वाली से, सुबह पत्नी के साथ में दीदी झगड़ा हो गया, मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। वाह। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेंशन तो देश के अंदर कितने हैं, वो दिल्ली के अंदर वो चले गए केजरीवाल जी, केजरी गया रे, अच्छा मुझे क्या नॉलेज है हारमोनियम का, मैं हारमोनियम बजा के रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये डेली 8 बजे की घटना है, आप हंसो मत, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। हर कुत्ता मुझे शक की नजर से देखता है, उसको ऐसा लग रहा है मारने के लिए आ रहा है। आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। कुत्तों के जानते हो, इनके पीछे डंडा लेके जाओ, कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो, अगर कुत्ते को नहीं लगी तो मालूम क्या कहता है वो, ले। यही कहता है वो, खींच के दो, नहीं लगी तो ले। और कहीं लग जाए तो फिर कहता वाह 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 वाह, अच्छी दही, अच्छी दही, अच्छी दही। तो मैं हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगे। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। मित्रों, जरा से पिक्चर और फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए, सेल्फी को खूबसूरत बनाने के लिए हम स्माइल देते हैं, मुस्कुराते हैं। एक फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए आप हंसते हैं। अगर आप हंसोगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। क्या बात है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती सर, हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। अब तो विज्ञान भी मानने लगा कि हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोनिका जी, हंसने की कला ऊपर वाला ने केवल इंसानों को दी है, रोना तो हर जानवर को आता है।
आपने गधे को रोते हुए देखा कि नहीं देखा? गधा भी रोता है, भैंस भी रोती है। भैंस को देखी रोते हुए आपने? सारे जानवर रोते हैं लेकिन हंस नहीं पाते हैं। हंसने की कला केवल इंसानों को दिए, यही हंसने की कला जानवरों से हमें भिन्न करती है। हमारे ओम व्यास जी कहते थे कि कोई गधा अगर हंसना प्रारंभ कर दे, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, कोई गधा अगर हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लो कि वो इंसान बनने वाला है, और कोई इंसान अगर हंसना बंद कर दे तो समझ लो कि वो। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। दादा, देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा। कोई राक्षस बीमार नहीं हो। उसका कारण मालूम क्या है? राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश। दुश्मन से भी दीदी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश। कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। हंसते रहिए। अच्छा, आने वाले समय में अगर यही हाल रहा, आने वाले समय में भी अगर मान लो गुरुदेव ये घटना दुर्घटना इस तरह की होती है, कोई सूटकेस के अंदर बंद हो जाती है, कोई किसी को ड्रम के अंदर बंद कर देता है, ये राक्षस प्रवृत्ति है। और आने वाले समय में इसी तरह से हुआ और सारे लोग राक्षस हो गए, मालूम क्या होगा? कभी लोग भी राक्षस होंगे, सुनने वाले श्रोता भी सब राक्षस होंगे। अब आपके बीच में आ रहे हैं शाजापुर से राक्षस शिरोमणि, हमारे बीच में आए कोटा से राक्षस सम्राट। आप मत हंसो, आपके भी नाम होते भी तो नाम सबके होते, सारी व्यवस्था होती। दीदी, मैं तो ये कह रहा हूं, सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को आधार से लिंक कर दीजिए, और कोई सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। 5,000 के चालान के डर के माले मालूम गली में लोग निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? क्या बात है शर्मा जी। अच्छा, कोई मर गया वहां पे भी लोग ऐसे जाएंगे, बोले कैसे मर गए? कैसे मर गए? अब वो 4 लड़के बैठे वो भी हंस रहे हैं, उनको मालूम है कि ये तो चले गए, ये तो चले गए। वो 5,000 का चालान कौन भरेगा? वो 4 लड़के हंस रहे हैं, बोले कैसे मर गए? तो वो 4 लड़के कहने लगे डॉक्टर का इलाज चला, बड़े अस्पताल में ले गए थे, डॉक्टर 15 दिन तक भर्ती रहे। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर बाहर निकले ऑपरेशन थिएटर से, वो भी हंसते हुए आए, हम समझ गए कि पिताजी की फाइल निपट गई है। चारों हंसते रहे। अच्छा, चालान के डर के मालूम स्थिति क्या होगी? कोई चुनाव हार गया, नेताजी से पूछा क्या हुआ, बोल गए 5,000 वोट से गए। 2 सास आपस में बात कर रही, दो सास आपस में बातें कर रही है, दोनों बहू की बुराई कर रही है, बहू की बुराई करी। अब बुराई भी करनी जरूरी है और चालान भी नहीं फटना चाहिए, तो मालूम कैसे करेगी वो? मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, खाना भी उसका पति बनाता है। तो इसलिए हंसते मुस्कुराने की महफिल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को आपको दाद दिए हैं। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही है तो कोने में चले जाओ, वहां जाके जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही है तो हंसिए और डॉक्टर से बचिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो चिंतन, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? प्रबुद्ध जन पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था हो जाती है। धारा 370 क्यों हटी? प्रश्न बाकी है। आप सभी लोगों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, पत्रकार बंधु सुबह छाप देना ताकि आने वाली पीढ़ियों को समझ में आए कि धारा 370 क्यों हटी। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बहुत बारीक बात कह दी मैंने, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। लेकिन चिंतन की बात क्या करें, मैं कैसे कविता लिख दूं?
मैं कैसा कविता लिख दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, माधुरी के केस पे या आजम खां की भेस पे। जब परिवार और परिवेश ऐसा हो जाता है तब स्थिति ऐसी होती है कि धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भई दीवानी थी, ऐश्वर्या के कजरारे की घर घर चली कहानी थी, बूढ़े भारत के हिस्से में एक ऐसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वाह, खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी नहीं थी सर, शीला की जवानी थी। झांसी वाली रानी को तो हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिलेगी नहीं, और जब तक नहीं मिलेगी जब तक साउंड बढ़िया नहीं होगा। और साउंड को बिगाड़ने में किनका हाथ है? ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने। ऐसे ऐसी फिल्में बनाई जिनका कोई अर्थ नहीं, ऐसे से गाने बनाए जिनके अर्थ नहीं, ऐसे से गाने दीदी पायर तोड़ा हाथर वाला पायर तोड़ा चेम दिए जो बनता था सुमन सुमन तुम बादाम पावेन। बिना अर्थ के गाने, जिनके कोई अर्थ नहीं, ऐसे गाने। वो हमारे यहाँ बोरिंग मशीन वाले आ गए, आते नहीं तमिलनाडु के, वो बोरिंग मशीन वाले आ गए तो हमने सोचा कि होल करवा लो, पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी हमारे पास में, होल करवा लो। तो होल करवाने के लिए मशीन बुलाई, 2000 रुपए की राड है भाई साहब। कितने की? 2000 रुपए की राड है। मशीन बुलवाई, 100 फीट गया पानी नहीं निकला, 400 फीट गया पानी नहीं निकला, 500 फीट गया पानी नहीं निकला। तो वो बड़े वाले भैया से जाके कहा